अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो का टॉपिक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी होंगी। इसकी एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ इस इक्वेशन के अंदर हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हम उसे बेसिकली अकेला कर देते हैं, यानी कि 1 और 2 एक एक करके जब वो 5 के पास जाकर जब वो सॉल्व हो जाएंगे तो इसकी मदद से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1 यहाँ पे जो है वो माइनस हो रहा है, तो उसी के उस तरफ जाकर 5 के साथ प्लस हो जाएगा। कैसे? 2x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1। तो 5 को जब हम 1 से प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो कोफिशिएंट्स के बीच में जब साइन नहीं होती, दैट मीन्स कि 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर 2 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय 6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर s की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर एक वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर सिचुएशन कुछ इस तरह से हो, फॉर एग्जांपल 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको दो वेरिएबल गिवन है x एंड y। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर x और y इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इस सूरत में हमें दो इक्वेशंस गिवन होती हैं, ये पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो हम यहाँ पर जो वो दोनों इक्वेशंस के अंदर x और y की वैल्यू पता करनी है, लेकिन x और y की ऐसी वैल्यू पता करनी है कि दोनों इक्वेशंस के अंदर जब हम उन वैल्यूज़ को पुट करें तो इक्वल्स टू क्या आए, 7 आए। तो इस को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक एलिमिनेशन मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इस वीडियो के अंदर हम करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम इक्वेशन से जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट मतलब निकाल देंगे। अब कैसे निकाल सकते हैं? अब आप देख सकते हैं कि 5x और 2x अगर हम इनको प्लस करें तो ये 7x हो जाएगा, और अगर हम माइनस करें तो ये 3x हो जाएगा। तो x तो एलिमिनेट नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर हम y को देखें कि y को अगर हम y से पहले इस पहली फर्स्ट इक्वेशन में y से पहले माइनस है और सेकंड इक्वेशन में y से पहले प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि y को y से अगर हम माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि y इजीली एलिमिनेट जो वो हो सकता है। तो हम यही करते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 5x को 2x से प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7x। और इसी तरह से अगर हम y माइनस y और प्लस y को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो y को y से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास y जो है वो एलिमिनेट हो गया, y 0 हो गया। इज इक्वल्स टू 7 को जब 7 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 14। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसमें y एलिमिनेट हो चुका है, निकल चुका है। अब हम यहाँ पर इजीली जो है वो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर जाके 14 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से होगा, x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 7। आप जानते हैं 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो अब जबकि हमें s मिल चुकी है, तो अब हम दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन जो है वो लेंगे और उसमें हम इजीली s की वैल्यू
पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू ईजीली मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो वो इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। अब s की वैल्यू आपको पता है, s की वैल्यू कितनी है 2 है, तो लिख दें 2 और फिर s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि 2 और s के बीच में कोई साइन नहीं है तो आपको पता मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। प्लस y इज इक्वल्स टू 7, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 7। 4 यहाँ पर 4 से पहले कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो 4 यहाँ पे प्लस करो, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4। तो y को जब हम 4 से माइनस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें s की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई, यानी कि s की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। अब देख लेते हैं कि क्या वाकई में s की वैल्यू 2 अगर हम पुट करते हैं और y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या ये इक्वल्स टू 7 होता है। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। 5x, तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2, तो आप ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 माइनस y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी 3, तो y की जगह हम लिख देते हैं 3 इज इक्वल्स टू 7। 5 को जाहिर सी बात है 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो जाहिर सी बात है 10 को 3 से माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 7, यानी कि 7 इक्वल्स टू 7। इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 निकाली है बिल्कुल सही निकाली है। इसी तरह से अगर आप इक्वेशन नंबर 2 भी चेक करेंगे तब भी आपका जो आंसर आएगा वो इक्वल्स टू 7 ही आएगा। सो दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन। तो जी स्टूडेंट्स, एक और जो है वो हम इक्वेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 1 है। और सेकेंड इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 9। अब हमें दोनों इक्वेशंस के अंदर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन x और y की वैल्यू ऐसी हो कि दोनों में अगर हम पुट आउट करें तो पहली इक्वेशन इक्वल्स टू 2 हो जाए और सेकंड इक्वेशन इक्वल्स टू माइनस 9 हो जाए। तो वही एलिमिनेशन मेथड से हम करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, इक्वेशन से निकालना है, और वो एलिमिनेट हम चाहे तो दोनों इक्वेशंस को प्लस करके कर सकते हैं, माइनस करके कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं या डिवाइड करके कर सकते हैं। और इसमें x भी जो वो एलिमिनेट हो सकता है और y भी एलिमिनेट हो सकता है, जिस भी सूरत में हो हमें एलिमिनेशन करना है। तो पहले x को देख लेते हैं। अगर हम x को 2x को 5x से प्लस करते हैं तो ये 7x होगा, माइनस करने की सूरत में ये माइनस 3x होगा। तो x तो प्लस और माइनस की वजह से एलिमिनेट नहीं हो रहा, लेकिन y, अगर हम y को सिंपली देखें तो माइनस प्लस माइनस, y को अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो सिंपल जो वो माइनस करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमें दोनों इक्वेशंस को सिंपल क्या करना है, ऐड करना है। तो ये y हमारे पास इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो कैसे, 2x को 5x से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, और इसी तरह से माइनस प्लस माइनस, y को y से माइनस करेंगे तो y जो वहाँ हमारे पास 0 बचा है, दैट मीन्स कि y एलिमिनेट हो गया। इजिकल्स टू 2 को 9 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -7। तो अब y एलिमिनेट हो चुका है। अब हमें सिंपली x की वैल्यू पता करनी है, तो x जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके -7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 7, 7 1 7, तो यानी कि हमारे पास s की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है -1। तो अब हमारे पास चूँकि s की वैल्यू गिवन है तो किसी भी एक इक्वेशन को हम लेकर s की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस सवाल के अंदर हम s की वैल्यू जो है वो यानी कि हम पहले इक्वेशन के अंदर जो है s की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ले लेते हैं हम पहले इक्वेशन हमारे पास है 2x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 2 का 2 और x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, -1। ब्रैकेट में लिख देते हैं -1, क्योंकि 2 और x आपस में मल्टीप्लाई होना, तो दैट मीन्स कि 2 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब 2 से पहले चूंकि माइनस है, दैट मीन्स कि 2 यहाँ पे माइनस होगा, वहाँ पे जाके 2 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 + 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, माइनस वाई की वैल्यू आई है 4। तो हमें माइनस वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वाई की वैल्यू चाहिए। तो ये जो वाई के साथ जो माइनस है ये शिफ्ट हो जाएगा किसके पास, 4 के पास। तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -4। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एस की वैल्यू आ चुकी है -1 और वाई की वैल्यू आ चुकी है -4। किसी भी एक इक्वेशन के अंदर या चाहें तो आप दोनों इक्वेशन के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने से फर्स्ट इक्वेशन इक्वल्स टू 2 और सेकंड इक्वेशन -9। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन ही लेते हैं, 5x प्लस 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -9। ठीक है, अब x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -1, तो हम पुट कर देते हैं -1 प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -4 इज इक्वल्स टू -9। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनी सी बात है -5 आएगा, प्लस माइनस -4 इज इक्वल्स टू -9। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 5 को 4 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। और चूंकि बड़ी वैल्यू के साइन और बड़ी वैल्यू 5 है, 5 के साथ माइनस है, तो इसीलिए ये -9 इक्वल्स टू -9 हो गया। दैट मीन्स कि हमारे पास x और y की जो वैल्यू आई है -4 और -1 ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब एक और इक्वेशन हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इक्वेशन गिवन है 7x + 3y इज इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन नंबर 1 है। देन हमें जो है वो सेकेंड इक्वेशन जो गिवन है वो -2x + y इज इक्वल्स टू 4 है। तो अब हमें इसमें भी x और y दोनों की वैल्यू इस तरह से जो है वो फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट इक्वेशन इक्वल्स टू 25 हो जाए और सेकेंड इक्वेशन जो वो इक्वल्स टू 4 हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सवालों में समझाया कि या तो हम x को 0 कर दें या तो हम y को 0 कर दें। तो x को 0 करने का तरीका कार क्या है, यानी कि अगर ऊपर 7x है तो किसी भी तरह से जो है वो ये नीचे -2x ये भी 7x हो जाए, तो फिर उनको हम माइनस करके हम जो है वो उसे क्या कर दें, 0 कर दें। तो अब या तो माइनस करके करें या प्लस करके करें या मल्टीप्लाई करके करें किसी भी नंबर को कि ये -2x जो वो कन्वर्ट हो जाए 7x में। तो अगर हम माइनस करते हैं 7x को 2x से तो ये 5x होता है, ये 0 नहीं हुआ माइनस के ज़रिए। अगर हम इसको ऐड करते हैं यानी कि अगर हम जो वो इसको ऐड करते हैं तब भी जो है वो ये पॉसिबल नहीं है कि ये हो सके। तो 7x और 2x तो जो है वो इनको 0 करना तो नज़र नहीं आ रहा। y को देखते हैं, y यहाँ पे 3y है। अगर हम इस वाले y को किसी तरह से 3y कर दें तो ये 0 हो सकता है। प्लस करके तो पॉसिबल नहीं है कि यानी कि 3y को अगर हम 1y से प्लस करें तो ये 4y होगा और माइनस करके करें तो ये 2y होगा। अगर हम इसी y को 3y कर दें तो फिर ये पॉसिबल है और फिर दोनों को माइनस कर दूं तो ये पॉसिबल है। तो इस y को हम 3y कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है ये y है, यानी कि इस y को 3y करने के लिए हमें इसको जो वो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो जाएगा और फिर ये भी 3y हो जाएगा और ऊपर भी हमारे पास 3y है। तो दोनों अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो y है वो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ तो हमें यहाँ पे जो वो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ y को हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि पूरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस तरह से, देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3।
अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस 2 ज़ा -6x और 3 वाई ज़ा 3y इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12। अब हम इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ जो है वो सॉल्व कर देते हैं। किस तरह से, देखिए पहले हम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कॉपी कर राइट डाउन कर रहे हैं। हमारे पास 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 25। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को जो है वो यहाँ पर जो वो इसके नीचे राइट डाउन कर रहे हैं, -6x प्लस, सॉरी ये 3y है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो आप देखिए अगर 3y को 3y से अगर हम प्लस करते हैं तो ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर इसकी यानी कि नीचे जो इक्वेशन है उनकी साइनें चेंज हो जाएंगी, यानी कि ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन की साइनें चेंज कर देंगे, यानी कि 12 के साथ कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 3y प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और 6y के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ये जो ऊपर जो साइनें गिवन है इस इक्वेशन में वो साइनें अब बेकार हो गई। अब जो हमारे काम की साइन है वो नीचे वाली साइन है। तो 25 को 12 से प्लस नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 25 को 12 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 13 इक्वल्स टू 3y को 3y से प्लस नहीं करेंगे, प्लस 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 नहीं होगा बल्कि अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 3y को 3y से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 0। तो y जो वो हमने एलिमिनेट कर दिया है। और 7x को 6x से माइनस नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 7x को 6x से प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 13x। तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर y को एलिमिनेट कर दिया है। अब हम x की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। 13x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 13। तो 13 वन 13, 13 वन 13। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है 1। अब हम किसी भी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर चाहें तो इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर चाहें तो इक्वेशन 2 के अंदर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ फिलहाल। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास -2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। -2 x की जगह हम 1 की वैल्यू लिख देंगे, प्लस y इज इक्वल्स टू 4। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर -2 आएगा, प्लस y इज इक्वल्स टू 4। 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ पे जाके 4 से प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई है वो है 6। तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब आप पुट करके भी देख सकते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 के अंदर x और y की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू हमारे पास 6 है, इज इक्वल्स टू 25। देखते हैं 25 आता है या नहीं आता। 7 1 7 और 3 6 18। 18 को 7 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 25। इसी तरह से आप इक्वेशन नंबर 2 में भी जो है वो x और y की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आंसर आपका 4 आएगा। तो उम्मीद है आपको एलिमिनेशन मेथड जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए हम x और y की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।